हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं कचड़ा फैमिली की जो राजमाता हैं उनके बारे में, और उनके इकलौते बेटे के बारे में भी बात हो ही जाएगी क्योंकि उनको डिस्कस करेंगे तो वो तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे। और जो उनके सौतेले बेटा बहू हैं जिनको घर से निकाला जा चुका है और अब उनके किराए के मकान में कदम नहीं रखना है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो यार, जो छोटा वाला बेटा है उसके अभी हिंट्स ऐसे चल रहे हैं, जैसे कि मैंने उसके कुछ लाइव्स देखे, कुछ वीडियो देखे, कुछ थंबनेल देखे, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो मूड बना रहा है कि वो ना छोड़ देगा जो जगह है, जो जहाँ वो बिलोंग करते हैं, खीवान, वो छोड़ने का वो मन बना रहा है कि हम यहाँ से भी चले जाते हैं। बट क्या ये सॉल्यूशन है? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई सॉल्यूशन है कि ऐसा करने से इनके पीछे नहीं पड़ेगा ये परिवार। क्योंकि अगर हम इनकी पुरानी बातों पर गौर फरमाएं, जो पहले भी इनके जो भी क्रियाकलाप रहे हैं, जो भी इनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उसमें क्या हुआ था, जो बड़के बेटा बहू हैं, जो कि सॉरी इकलौते बेटा बहू बन चुके हैं अब, तो वो तो कोसों दूर चले गए थे। कोसों दूर छोड़कर ये खीवान में तो नहीं रह रहे थे ना वो, लेकिन क्या कंट्रोवर्सी समाप्त हुई थी? बकायदे वीडियो बनते थे, और जो कि एक लौता बेटा बहू हैं ये क्लेम करते हैं कि ये छोटा वाला भड़काता था या छोटा वाला भी इन्वॉल्व था उसमें, और ये कर करके इन्होंने अपना चैनल बढ़ा लिया है। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया ना, जो भी हुआ दूर जाने के बावजूद हुआ ना। तो अगर किसी को टॉर्चर करना है, और क्योंकि वो इंटरनेट पर है सब कुछ, मतलब वाईटी पर परोसा जा रहा है, तो क्या आपके दूर जाने से ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी? क्योंकि हमने तो हमेशा देखा है कि जब भी ये कोई लाइव करते हैं पीछे से लोग लाइव आ जाते हैं, जब भी ये कुछ डालते हैं, दिखाते हैं, अपनी बेटी का चेहरा दिखा देते हैं, वहाँ से माता जी आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं और बोलने लग जाती हैं कि देखो दिखा रहा है, बेटी का फेस दिखा रहा है, देखो कंटेंट बना रहा है, हमको कंटेंट नहीं बनाने दिया। तो ये तो नेवर एंडिंग है ना, ये तो हमेशा ही होता रहना है। तो क्या एक जगह चेंज कर देने से ये सारा मामला शांत हो जाएगा? क्या एक जगह चेंज कर देने से जो बहू के ससुराल वालों को, सॉरी मायके वालों को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि राजकुमार के ससुराल वालों को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? या बच्ची को लेकर जो ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं वो बंद हो जाएंगे? कुछ भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो कंटेंट की है भाई। लड़ाई तो पूरी की पूरी कंटेंट की है, उस बच्ची की है। उस बच्ची का जो फेस रिवील का कंटेंट था, उसके लिए जो तारीख तय की गई थी, उस पर ही पहुंचे हुए थे बड़के मम्मी पापा, जो कि अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो उस दिन फेस रिवील नहीं किया गया, जानबूझकर शायद राजकुमार ने नहीं किया, ऐसा इनका मानना है, और हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजकुमार बहुत दूध का धुला है या वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने भी सोचा होगा कि मेरा कंटेंट है, और हर बार जब जब मैंने कंटेंट बनाया है तो ये जो है, ये बंदा, ये जो चाची 420 है, ये लोटा बहू के साथ प्रकट होता है और हमेशा ये ज़्यादा व्यूज़ लेकर चला जाता है। तो यही दिमाग में था जो राजकुमार है शायद उसके, और वो नहीं चाहता था फेस रिवील करना ऐसे। वो चाहता था कि वो खुद का जो बच्ची है उसका फेस वो अपनी तरीके से रिवील करेगा, पूजा पाठ होगी, बहुत कुछ उसने सोच कर रखा हुआ था, जो उसने सपने संजोए थे कि भाई बच्चे को लेकर हमारे परिवार में जो क्रेविंग हो रही है, तो उसके बाद जब बच्ची अब आ गई है तो ज़्यादा प्यार न्यौछावर करेंगे मम्मी पापा जो हैं उनके, यानी कि दादा दादी, वो बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे। बट ऐसे उसके जो सपने थे वो सब चकनाचूर हो गए। तो यही सब बातें हैं, और यहाँ से जो ये फैमिली है इसको चाहिए था कंटेंट। कंटेंट नहीं बना पा रहे थे उस बच्ची के संग, क्योंकि पापा जी ने बोल दिया था, बच्ची के पापा जी ने बोल दिया था कि नहीं, उसके जो दो बड़े कंटेंट है जैसे कि जेंडर रिवील और फेस रिवील, वो मैं करूँगा, वो मत करना आप लोग। लेकिन वहाँ पर भी भाई उसको इफ़ बट और बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी जो वो नहीं समझ पाया। उसने देखा कि जब वो बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो 5-5 मिनट के अंतराल पर वहाँ से बुआ प्रकट हो जाती हैं कि हम तो बुआ बन गए, यहाँ से दादी प्रकट हो जाती हैं कि भाई हमारी वजह से बच्ची पैदा हो रही है, क्योंकि हमने सब कुछ किया है, हमने जो है इनके पीछे लगे हुए थे, और हम जो है देवी माता के पीछे लगे हुए थे, हम उनसे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके आगे जो है हम झोली फैला फैला कर मांगे हैं, तो हमारी वजह से हुआ है। तो सब तो अपना अपना वीडियो व्लॉग लेकर आ गए थे, बड़के मम्मी बड़के पापा भी आ ही गए थे पीछे से। तो जब 5-5 मिनट के अंतराल पर ही वीडियो पोस्ट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, जिसका कंटेंट है उसे बुरा तो लगेगा, क्योंकि व्यूज फिर मिलते कहाँ हैं प्रॉपरली, जनता भागने लगती है यहाँ से वहाँ। अभी लाइव में भी आप देखते हो, जैसे कि लाइव आते हैं जो राजकुमार है वो, जैसे ही राजकुमार लाइव होते हैं उसी समय जो है चाची 420 और उनकी पत्नी लाइव आ जाते हैं। लोग आधे वहाँ पर कमेंट करने लगते हैं, वो आ गए वो आ गए, चलो भागो भागो वहाँ भागो, वहाँ भाग जाते हैं लोग। उसके बाद माता जी आ जाती हैं तो लोग कहते हैं भागो भागो माता जी भी लाइव आ गई। तो ऐसे ऑडियंस बट जाती है, और व्यूज़ प्रॉपर अगर व्यूज़ मिल भी जाएँ कि लोगों ने क्लिक कर लिया और उसके बाद भाग गए, तो वॉच आवर्स नहीं मिलते हैं। और जो वाईटी है ना, वो ऐसा मतलब एड़ा वेड़ा नहीं है, उसको पता है कि किसने कितनी देर देखा है, कितने एड्स चले हैं, क्या हुआ है, तो उस हिसाब से
ही इनकम जनरेट होती है। व्यूज़ बस से सारा काम नहीं हो जाता है, व्यूज़ के साथ आपके वीडियो पर वॉच आवर्स कितने आ रहे हैं, लोग कितनी देर तक उसको देख रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, सारा एंगेजमेंट चेक करने के बाद ही जो वाईटी है वो एक सही नतीजे पर पहुंचता है और सही फिगर जो डॉलर्स की है वो आपके वाईटी स्टूडियो में दिखाता है। तो ये सारी बातें हैं जो बारीकी हैं वो जानते हैं जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और भाई जब अपने घर में भेदभाव होता हो, एक कमरे दो कमरे को लेकर, कील ठोकने को लेकर, सामान को एडजस्ट करने को लेकर, हर एक चीज़ में भेदभाव होता हो, और जब राजकुमार देख रहा है कि जो एक लौते बेटा बहू हैं उनके साथ अलग व्यवहार और मेरे साथ अलग व्यवहार, मतलब उनके घर का अगर फंक्शन है तो कोई पहले से कंटेंट नहीं डाल सकता, कोई भी कुछ रिवील नहीं कर सकता, कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता, भाई पहनी पहनाई साड़ियां उतरवा ली जाती हैं। तो ये सब जब राजकुमार देख रहा है और जब उसने किसी और का कंटेंट नहीं खाया है तो भाई वो भी तो यही चाहेगा ना कि मेरा कंटेंट कोई ना खाए, मेरा जो भी चीज़ें हैं उस पर किसी और की नज़रें ना पड़े, क्योंकि मेरे पास तो भाई इनकम का एक ही सोर्स है, लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं भाई। क्योंकि बड़के भैया सॉरी जो इकलौते भैया हैं, इकलौते जो बेटे हैं, उनके तो मल्टीपल बिजनेसेस थे जो वो नहीं बताए हैं कभी वाईटी पर, उन्होंने उजागर ही नहीं किया, और अब तो उनका झूठ मन भी है। तो इतनी सारी चीज़ें उनके पास हैं, उनके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हैं, और उस पर तो देखो कोई दावा ठोक नहीं सकता। रही जो एलेक्सा जी हैं जो कि कहने के लिए टीचर हैं या कहने के लिए प्रिंसिपल हैं या जो भी हैं जो लगते नहीं हैं, तो उधर से भी बहुत ज़्यादा इनकम तो आती नहीं है इनकी, और वो भी स्कूल पर अपना जो दावा है नहीं कर सकता है छोटा राजकुमार जो है, क्योंकि जब वो घर पर नहीं कर सकता है जिसमें पला बड़ा है, वो अपनी माँ पर नहीं अधिकार जमा पा रहा है, तो वो पिता के जो स्कूल है या उस पर क्या दावा ठोक सकता है, क्या बोल सकता है कि भाई ये भी मेरा है। तो उसका अकेला और अकेला जो सोर्स है इनकम का वो वाईटी है, और वाईटी पर भी इन लोगों की नज़रें गड़ी रहेंगी तो कोई क्या ही करेगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो क्या होगी। ऊपर से इस फैमिली को अगर आपने गौर से देखा हो, हमेशा से देखा हो, तो इनका सीधा सीधा फंडा रहता है कि जो सपोर्ट में इनके बोलेगा, जो इनकी चाटुकारिता करेगा, वो हो जाते हैं निष्पक्ष रिव्यूअर्स हो जाते हैं, वो निष्पक्ष रिएक्शनिस्ट हो जाते हैं। वो लोग जो इनके सपोर्ट में बात करते हैं उसको बोलते हैं ये लोग निष्पक्ष, है ना। उसकी चाटुकारिता करेंगे, उसको थैंक यू भी बोलेंगे, उसको सब कुछ बोलेंगे, सॉरी वॉरी सब कुछ बोलेंगे, उनके लाइव में जाएंगे, उनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कुछ सपोर्टर्स थे इनके जिनके कमेंट सेक्शन में ये जाते थे, जिनको अच्छा अच्छा बोलते थे, जिनको पार्टी में इन्वाइट करते थे, और बाद में उनकी कैसी धज्जियाँ उड़ाई हैं ये तो सबने देखा है। लेकिन अगर कोई इनके विपरीत में रिएक्शन दे दे, इनको गलत बता दे कि भाई तुम यहाँ गलत चले गए, तो फिर उनको ये बाजारू जैसे शब्दों से नवाजते हैं। सोच लीजिए इनकी मेंटालिटी, सोच लीजिए इनकी क्लास, सोच लीजिए भाई इनको, मतलब ये टीचर कहलाने लायक हैं, ये स्कूल चलाने लायक हैं, या इनके स्कूल में कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजे, या जो हॉस्टल में भेजा करते थे, क्या ये सब लायक था? जो हॉस्टल से इनके बच्चे निकले हैं ना, मैं एक्चुअली उनको देखना चाहती हूँ कि उनमें क्या, मतलब क्या उनमें ऐसा है, बदलाव है कुछ या नहीं है, या वो भी इनके जैसे हैं, मतलब ज़रूरत है। अब ये सब बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठाता है हर एक जगह। अब जो राजकुमार है उसको ये दबाव, ये प्रेशराइज किया जाता है कि भाई वो तुम्हारी माँ है, कुछ भी है वो तुम्हारी माँ है। जिस तरीके की बातें हो रही थी लाइव, अगर आपने सुनी हो, माता जी बार बार कि हम माँ हैं, माँ ही रहेंगे, हमारा नाम ही रहेगा वोटर आईडी पर और इस पर उस पर। तो ये भाई जो पुराने जो विचारधारा जो थी ना वो अब नहीं चलती है। जेनजी का ज़माना आ चुका है भाई, जेनजी का ज़माना आ चुका है। अब यहाँ पर वो सारी पैतरे नहीं चलते हैं कि हमने पैदा किया है तो भाई हम ये अधिकार भी रखते हैं कि तुमको मिटा दें, हमने पैदा किया है तो हम तुम्हारी इज्जत का जो है फालूदा कर दें, हमने पैदा किया है तो मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम दो चपेट भी लगा सकते हैं, हम तुम्हें लंगा कर सकते हैं वाईटी के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है कि भरे समाज में किसी को भी बेइज्जत कर दो आप, क्योंकि आपने उसको पैदा किया है। पैदा करना आपकी कॉल थी, पैदा आप करना चाहते थे, आप खुद इस संसार में एक बच्चा लाना चाहते थे, आप जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, तब आपने पैदा किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आपने पैदा किया है तो आप उसे परेशान करके रख दो। हाँ ठीक है भाई, वो नाम नहीं मिटाया जा सकता, ये नहीं मिटाया जा सकता कि आप उनकी माँ हैं या वो आपका बेटा है, ये नहीं मिटाया जा सकता। हालांकि आप ही लोग बोल रहे हो कि हमारा इकलौता बच्चा है, इकलौता हमारे मम्मी पापा हैं, जो आपका जो भी बेटा है, इकलौता वाला बेटा जो डाल रहा है थंबनेल, आपने उसको भी नहीं रोका, आपने उसको नहीं रोका। छोटे वाले को हर वक्त रोका गया कि भाभी को ये बोल रहा है, भैया को ये बोल रहा है, माँ बाप को ये बोल रहा है, लेकिन बड़े वाले को नहीं रोका गया। जिसने शुरुआत की उसको ना बोलकर जिसने अंत किया या जिसने जवाब दिया उसको आप लोग बोल रहे हो। तो वो ज़माने अब नहीं रहे, वो नहीं रहे। बच्चे आजकल पलटकर जवाब देना जानते हैं कि आपने अगर पैदा किया है तो आपने पैदा इसलिए किया होगा क्योंकि आप पैदा करना चाहते थे, आप समाज को ये प्रूव करना चाहते थे कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, या आप जिम्मेदारी उठाना चाहते थे, या आपको भी ललक थी दूसरों
को देखकर कि हमारे भी बच्चे हों, या आपने ये सोचकर पैदा किया होगा कि जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो कोई हमारा सहारा बनेगा, कोई कोई हमारी देखभाल करने के लिए होगा, बहुएं आएंगी तो वो हमारी देखभाल करेंगी। ये सब सोचकर भी आजकल काफ़ी माता पिताओं की ये मानसिकता मैंने देखी है, जो बोलते हैं कि हमने पैदा क्यों किया है, सेवा करने के लिए। तो और क्या आप हाथ पकड़ के किसी से सेवा करा सकते हैं? या आप बेइज्जती करेंगे तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको पलट कर जवाब नहीं मिलेगा? तो ठीक है, आपने पैदा किया है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आप किसी से भेदभाव करेंगे, किसी के साथ गंदी तरीके से पेश आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही पुराने जो बच्चे होते थे ना, कि माँ बाप के आगे जो झुक कर रहते थे, भले ही माँ बाप गलती कर रहे हों, उनकी गलतियाँ नहीं बताते थे। अब वो ज़माना नहीं रह गया। अब बच्चे माँ बाप को समझाने लगे हैं, अब जेनजीज माँ बाप को समझाने लगे हैं, या फिर उनसे बगावत करने लग गए हैं, उनकी बातों को काट कर अपना जो मन मुताबिक चीज़ें हैं वो करने लग गए हैं। और कई लोगों ने ऐसा करके ही सक्सेस हासिल की है। आप अपने घर के ही बड़े बेटे, सॉरी इकलौते बेटे को देखिए, वो भी तो लड़ झगड़ कर गया था, आपको सौतेली वोतेली जाने क्या क्या बोल कर गया था। आप तब भी नहीं चाहते थे कि वो वाईटी पर काम करे, बट उसने किया, उसने अपना नाम साबित किया, उसने भले ही जैसे भी गंदगी करके जैसे भी किया, लेकिन उसने आपसे अलग जाकर बनाकर तो दिखाया, घर बार बनाकर तो दिखाया। तो आप छोटे को ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। छोटे क्या, आप किसी भी अपने बच्चे को प्रेशराइज कर ही नहीं सकते। वो ज़माने नहीं है कि हमने पैदा किया है तो हम मिटा भी सकते हैं, हमने घर बनाया है तो हम आग भी लगा सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता है। तो मैं ये जो कलयुगी माँ बाप हैं, कुमाता और ये कुपिता, इनको लेकर किसी ने मुझे कुछ बोला है, कुछ लाइनें दी हैं, और वो मैं यहाँ पर रिपीट करने वाली हूँ। इन्होंने लिखा है, अपने को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं बागवान का। कौन? माता जी और पिताजी, राजमाता और जो एलेक्सा जी हैं वो। जबकि असल में खुद सूर्यवंशम वाला ठाकुर साहब है जो बच्चे को निकम्मा समझ के घर से निकाल दिया है। तो ये बात मुझे बहुत सही लगी है इनकी, कि ये अपने आप को बागवान के जो उनकी तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो सच्ची बात वो ये है कि अपने बेटे को निकम्मा समझते थे ये लोग, और ये सब ने देखा है कि छोटे वाले को निकम्मा ही समझते थे। उसको ये सोचते थे कि ये हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और हम इसे लात मार कर घर से बाहर निकालने की बात करेंगे ना तो ये डर जाएगा, दपक जाएगा और हमारे आगे नतमस्तक हो जाएगा, जो नहीं हुआ। तो ये समझकर ये लोगों ने प्रस्थान करो करके उसको निकाल दिया है। और ये बिल्कुल वही है, सूर्यवंशम वाले जो कैरेक्टर था ना ठाकुर साहब का, जो कि अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था, ये वो माँ बाप है। इस तरीके का जो बोला है इन्होंने, बहुत सही बोला है। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ शांत होने वाला है। जब तक उतने डॉलर्स नहीं गिर जाएंगे तब तक ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। कुछ भी खीवान छोड़कर जाने से या कहीं भी जाने से कुछ भी मतलब होने वाला नहीं है। वो ले देकर आपको परेशान करने की निंजा टेक्निक चल रही है कि ये छोड़ो वहाँ जाओ, वो छोड़ो वहाँ जाओ। अभी जैसे कि मैं राजकुमार का व्लॉग देख रही थी, उसने कहा है कि मैं दिखाऊंगा अपना पूरा घर, मतलब दिखा दूंगा वो जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं उतरता हूँ या जो भी, उसके लिए ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जल्दी दिखाइए उस चीज़ को, क्योंकि डाउट अभी भी काफ़ी लोगों को है। लेकिन अगर ये जो रियल में जो भी चीज़ें अगर रियल में चल रही हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि अगर इन लोगों ने मन बना लिया है कि आपसे कंट्रोवर्सी करनी है तो ये आपको छोड़ेंगे। आप कहीं भी जाएंगे ये आपके साथ वहीं तक जाएंगे। आपको इसी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा वाईटी के ऊपर, और इसी तरीके से आपको परेशान ये करते रहेंगे जब तक कि वो डॉलर्स वाला जो इनका क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो जाता है। बाकी देखो, कहीं जाना ना जाना मर्जी होती है, जिसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ जाता है। बच्चे के भविष्य के लिए ऑब्वियसली ये बड़ी जगह ही जाएंगे, जैसा कि ये कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि बच्ची छोटी है, अभी एक घर छोड़ा है, एक जगह शिफ्ट हुए हैं, वहाँ एसी फिट करा लेना, कहीं सामान उसको एडजस्ट करवा लेना, फिर बार बार सामान उठाकर यहाँ शिफ्ट वहाँ शिफ्ट होना, वो ईजी नहीं होता है। छोटे बच्चे के साथ काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि भंजना को भी कुछ इशू आए हैं, कुछ स्किन एलर्जीज़ हैं, या कुछ कीड़े का जो प्रकोप है वो है, या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो इन्होंने मेकअप करवाया था तो उसका भी ये कुछ एलर्जी हो सकती है। तो वही सब चल रहा है, तो उसमें भी ये लोग व्यस्त हैं। तो ईजी नहीं होता है सारा कुछ। हालांकि इनके पास हेल्पिंग हैंड है, ये लोग कुछ बच्चे रखते हैं जिनसे काम कराते हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। आप ये कम कम उम्र के जो बच्चों से काम लेते हैं, इसको तो बिल्कुल भी भाई हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। ये बहुत गलत लगता है, देखकर भी ख़राब लगता है। तो ये चीज़ें ये जो करवा रहे हैं, तो हेल्पिंग हैंड तो है खैर इनके पास, लेकिन जो भी है दिख रहा है कि ये कंट्रोवर्सी समाप्त करने के मूड में नहीं है इनका परिवार। ये अभी घर जाते ही कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि थंबनेल अभी भी लग रहे हैं। भले ही वीडियो में अभी यही दिखाया जा रहा है कि हम स्टेशन जा रहे हैं, हम बैठ गए हैं, हम निकल रहे हैं, लेकिन थंबनेल में बहुत कुछ चल रहा है जो कंटिन्यू होगा, खीवान जाकर भी होगा। और उसके बाद असली रंग जमाया जाएगा। वहाँ से चाची 420 अपने पलंग के कोने से आएंगी, और यहाँ से 96 जो बर्न महिला है वो अपने सोफे के कोने से आएगी, और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। छोटा वाला जब तक जो है इन लोगों को
आईना नहीं दिखा देगा, इन लोगों की रियलिटी लाकर सामने नहीं रख देगा, तब तक ये चलता रहना है। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आज संडे है तो जितने हाइप्स बचे हैं दे दीजिएगा, क्योंकि फिर कल से नए हाइप्स स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।